welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 21 of grammar, and the name of the chapter is vocabulary, right? So यहाँ पर हम बात करेंगे vocabulary की, right? जिसमें we get to know about the new words and their meanings so that we can use them in our daily conversations and improve our vocab skills, right? So सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है that is sound words. So ये sound words क्या है? Sound words are the words जिन्हें हम अलग अलग sounds के लिए यूज करते हैं, right? So they say they have explained us with the help of an exercise that says the words in dark print in these sentences suggest sounds. कि यहाँ sentences में जो dark words हैं वो actually हमें कुछ sounds के बारे में suggestion दे रहे हैं. Circle the most appropriate word that can replace the word in pink. तो हमें गिवन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है जो इन वर्ड्स की जगह पर यूज किया जा सके, राइट? जस्ट लाइक द फर्स्ट वन इज आई कुड हियर द रसलिंग ऑफ द चेन्स एज द प्रिजनर वॉक्ड अलोंग द कॉरिडोर. तो यहाँ पर चेन्स के साउंड के बारे में बात हो रही है. तो द वर्ड इज रसलिंग. अब हम रसलिंग की जगह क्या यूज कर सकते हैं कि जब प्रिजनर कॉरिडोर में चल रहा था तो चेन की जो रसलिंग, जो चेन की साउंड थी वो हमें आ रही थी. तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं क्लैंजिंग, टिंकलिंग और विस्परिंग. तो ऑब्वियसली वी कैन से कि जो क्लैंजिंग साउंड्स है वो हमें सुनाई दे रही थी, करेक्ट? देन एज द लेडी वॉक्ड हर सिल्क साड़ी मेड अ स्विशिंग साउंड, राइट? तो अब वो कह रहे हैं कि जब लेडी चल रही थी तो जो उसकी सिल्क साड़ी थी जो कि एक स्विशिंग साउंड बना रही थी, करेक्ट? नाउ स्विशिंग के लिए विच साउंड वी कैन यूज? सो इट इज हिसिंग, रसलिंग और मरमरे. ऑब्वियसली वी कैन यूज रसलिंग साउंड, राइट? सो इन द सेम वे all these things are to be done. Moving ahead, next topic that we have is oxymorons. Now, what are these oxymorons? Let's see. So they say an oxymoron is a combination of two words that mean the opposite of each other. तो oxymoron का मतलब होता है जब हम किन्हीं दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाए जिनमें उन दोनों ही वर्ड्स का जो मीनिंग है वो एक्चुअली एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो, करेक्ट? जस्ट लाइक एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं इर्रेगुलर पैटर्न, करेक्ट? पैटर्न का मतलब होता है एक सीक्वेंस से चलना, एक रेगुलर वे में चलना. और वहीं दूसरा वर्ड जो है वो है इर्रेगुलर, यानी कि बिल्कुल भी रेगुलर तरीके से ना चलना, करेक्ट? नेक्स्ट इज प्रिटी अगली. अब प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत. अगली का मतलब होता है बदसूरत. That means there are two words that have totally opposite meanings, but we have combined them in a group so that they are using the figure of speech that is oxymorons. Correct? So here also we have the exercise, right? So you are going to do this with the help of the oxymorons. Now, next kind of figure of speech that we have is metaphors. Now, what are these metaphors? So it is, a metaphor is a way of describing something by referring to it as something different and suggesting it has similar qualities to a thing. Right? कि मेटाफर का मतलब होता है कि हम एक चीज को बहुत ही अलग तरीके से डिस्क्राइब करें, राइट? कि जैसे वो कोई और चीज है और पर उन दो चीजों की जो क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल सेम है, करेक्ट? जैसे कि एग्जाम्पल है अर्जुन इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई. ऑब्वियसली यहाँ पर हम अर्जुन और एप्पल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन और एप्पल बिल्कुल दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं. वन इज अ लिविंग थिंग एंड वन इज अ नॉन लिविंग थिंग, बट देन टू वी आर कंपेयरिंग देम as
they have some kind of a same quality, right? So, as you can see, we have these exercises. So, you're going to solve them with the help of these metaphors, right? So, that was all about the chapter. I hope you all got the things and you're going to use them wisely. So, that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.